हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। पारंपरिक दक्षिण भारतीय चित्रों में, चाहे वे कर्नाटक के मैसूर के चित्र हों या फिर तमिलनाडु के तंजावुर के चित्र अथवा केरल के भित्ति चित्र, उनमें आपको इंद्र जरूर दिखाई देंगे। विराम। 4 दांतों वाले सफेद हाथी एरावत पर बैठे इंद्र के शरीर पर आपको 1000 आंखें भी दिखाई देंगी। विराम पैराग्राफ। ऋग्वेद के 1028 स्तोत्रों में से 1/4 से भी ज्यादा स्तोत्रों में इंद्र का उल्लेख है। विराम। इस तरह वे वेदों के सबसे लोकप्रिय देवता हैं। विराम। वे शूरवीर हैं और उनके नेतृत्व में उनकी सेनाएं असुरों पर विजय प्राप्त करती हैं। विराम। वेदों में यह कहानी सबसे ज्यादा दोहराई गई है कि वज्रधारी इंद्र ने कैसे वित्र नामक दुष्ट सांप को मारकर उसके कब्जे से वर्षा को मुक्त करवाया। विराम। वर्षा से ही धरती का पोषण करने वाली नदियों का निर्माण होता है। विराम पैराग्राफ। लेकिन वेदों के लगभग 1000 साल बाद लिखे गए पुराणों में इंद्र का इतना आकर्षक वर्णन नहीं मिलता है। विराम। पुराणों में वे सिर्फ एक देव हैं। ब्रह्मांड में रहने वाले अनेक जीवों में से एक। विराम। वे देवों के राजा जरूर हैं, लेकिन शिव और विष्णु जितने महान नहीं हैं। विराम। वे महादेव या भगवान नहीं हैं। विराम। पुराणों में तो इंद्र गुस्से में आकर मानवता को सताने और नुकसान पहुंचाने वाली भयावह बारिश का स्रोत तक बन जाते हैं। विराम। फिर भगवान विष्णु को कृष्ण का रूप धारण कर और अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर मानवता को बचाना पड़ता है। विराम पैराग्राफ। पुराणों के अनुसार इंद्र अपने नाम के अनुरूप व्यवहार करते हैं। विराम। उनका नाम इंद्रिय से आता है। विराम। वे ऐसे कामुक व्यक्ति हैं जो प्रलोभनों से फुसलाए जाते हैं। विराम। वे अप्सराओं और अन्य सुंदर महिलाओं की लालसा रखते हैं। विराम। धरती पर रहने वाली महिलाओं से कहा जाता है कि वे अपनी मांग में सिंदूर और पैरों की अंगुलियों में अंगूठी जैसे वैवाहिक चिन्ह धारण करके रखें, ताकि आकाश से उन्हें देखने वाले इंद्र को यह याद रहे कि वे महिलाएं शादीशुदा हैं। विराम पैराग्राफ। यूनानी पुराण शास्त्र में इंद्र के प्रतिरूप जीउस अनेक परियों और राजकुमारियों के साथ दुष्कर्म करने के बाद भी बच जाते हैं। विराम। लेकिन रामायण में जब गौतम ऋषि इंद्र को उनकी पत्नी अहिल्या के साथ पाते हैं तो वे उन्हें श्राप देते हैं। विराम। यानी हिंदू पुराण शास्त्र में देव भी श्राप से बच नहीं सकते। विराम। इस कहानी के विविध वर्णनों में श्राप भी अलग अलग तरह से वर्णित है। विराम।
एक वर्णन में इंद्र को बधिया किया जाता है विराम। दूसरे वर्णन में बताया गया है कि उनके शरीर को 1000 योनियों से ढंक जाने का श्राप मिलता है विराम। लेकिन जैसा कि कई हिंदू कहानियों में होता है, श्राप देने वाले को अंततः श्रापित व्यक्ति पर तरस आ जाता है और उसके द्वारा पश्चाताप करने के बाद वह श्राप को बदल देता है विराम। इंद्र पश्चाताप करते हैं और गौतम ऋषि उन पर तरस खाकर 1000 योनियों को 1000 आँखों में बदल देते हैं विराम। इस तरह इंद्र का शरीर 1000 आँखों से ढक जाता है विराम। पैराग्राफ। हर आँख इंद्र की इंद्रियों पर नजर रखती है कि क्या वे किसी मासूम या बेपरवाह महिला को अपनी मोहकता, शक्ति और प्रभाव से फुसला रहे हैं। प्रश्न, या क्या उनकी सुंदरता और भव्यता से आकर्षित किसी इच्छुक महिला के द्वारा वे बहकाए जा रहे हैं। प्रश्न। पैराग्राफ। चाहे जो कुछ भी हो, इंद्र देवों के राजा बने रहते हैं विराम। उन्हें स्वर्ग से बाहर नहीं निकाला जाता विराम। वे अपने सिंहासन पर बैठे रहते हैं विराम। उनकी आँखें सबको उनके गुनाह की याद दिलाती रहती हैं विराम। उन्हें सबक मिलता है, लेकिन उन्हें अस्वीकार या खारिज भी नहीं किया जाता विराम। इस तरह इस कहानी से हमें यह याद दिलाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति सभी मायनों में परिपूर्ण नहीं हो सकता, देवों के राजा भी नहीं विराम। और दरअसल किसी को परिपूर्ण होने की जरूरत भी नहीं है विराम। पैराग्राफ। सभी लोग गलतियां करते हैं और उन्हें दोहराते भी हैं विराम। परिपूर्णता एक भ्रम है विराम। हम सिर्फ यह उम्मीद कर सकते हैं कि अगली बार ये लोग अपनी इंद्रियों को काबू में रखेंगे और अपनी विजय का ढिंढोरा पीटने के बजाय गलतियों से सीखकर और जिम्मेदार बनकर दूसरों की बात सुनने के लिए राजी होंगे। विराम समाप्त।